फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 25 सितंबर की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून विड्रॉल की बात करेंगे। आज यानी कि 24 सितंबर को कौन कौन से राज्यों से मानसून विड्रॉल हुआ है। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का पूरा रीजन इसने कवर कर लिया है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है बांसवाड़ा के आसपास का, यहां से मानसून विड्रॉल नहीं हुआ है, बाकी पूरे राजस्थान से मानसून विड्रॉल हो चुका है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन सभी राज्यों को इसने कवर कर लिया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, इन सभी स्थानों से मानसून विड्रॉल हो चुका है। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, इसका जो कुछ रीजन है, यहां से जो दक्षिणी रीजन है और पश्चिमी रीजन है, यहां से कुछ रीजनों से मानसून ने विड्रॉल कर लिया है। गुजरात का हाल देखें, मध्य और जो उत्तरी रीजन है, यहां से भी मानसून विड्रॉल हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, भिंड से लेके मुरैना और श्योपुर से लेके ग्वालियर, ये जो पूरा रीजन है, यहां से मानसून विड्रॉल हो चुका है। नीमच से भी मानसून विड्रॉल हो चुका है। देखिए, बाकी स्थानों पर अभी भी बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। आपको क्या लगता है, जहां से मानसून विड्रॉल हो चुका है वहां बारिश नहीं होगी? देखिए, ऐसा नहीं है, यहां बारिश हो सकती है। ये जो सिस्टम बनने वाला है, ये काफी भीषण सिस्टम है। इसका इंपैक्ट हमें तमाम रीजनों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब जो बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली है, वो हमें पोस्ट मानसून की दिखाई देने वाली है। ये जो बारिश कैलकुलेट होगी, ये पोस्ट मानसून की बारिश में कैलकुलेट होती हुई दिखाई देगी, मानसून की बारिश में कैलकुलेट होती हुई दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में आज हमें कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजनों पर यहां बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई दे रही है और कुछ स्थानों पर यहां मध्यम भी बारिश दिखाई देगी, यानी कि धीरे धीरे यहां बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का पहुंच सकता है। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं तमाम रीजनों पर बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर जैसा कि मैंने कहा हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी। थोड़ा सा और वेट करें, कई स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो झारखंड का रीजन रहेगा, यहां हमें बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबकि मॉडल हमें लगातार 2 दिन से क्या दिखा रहा है, यहां पहले तो हमें बहुत भारी बारिश दिखा रहा था, उसके बाद में आज जो अपडेट किया है इसने, यहां हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखा रहा था। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जितनी बारिश आज भी हमें ये मॉडल दिखा रहा है, इतनी भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। आप साफ साफ देख सकते हैं पूरा झारखंड इस समय क्लियर है, कोई भी वेदर एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, यहां कहीं बूंदें गिरती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं, विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। हमने आपसे यह भी कहा था कि गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका और ये जो तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेके केरला, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस हैं। विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी, जबकि मॉडल हमें तमाम राज्यों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे लगातार कहा था, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहां एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि उन्हीं राज्यों पर एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अब देखिए, धीरे धीरे बारिश हमें और कई राज्यों तक बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है अब थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके प्रभाव से धीरे धीरे बारिश हमें पश्चिमी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कल हमें कई स्थानों पर यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में कौन कौन से रीजनों पर इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। दक्षिणी रीजन में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। राजस्थान का बाकी जो रीजन है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्लियर दिखाई देगा। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी और वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। देखिए, मॉडल यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश दिखा रहा है, कहीं कहीं ड्राइनेस दिखा रहा है। देखिए, बारिश की संभावना मध्य, उत्तरी और दक्षिणी रीजन सभी स्थानों पर बनी हुई है, लेकिन बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस हैं। यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन बहुत कम पहुंचेगा। ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और ये जो अंबेडकर नगर का रीजन है, सभी स्थानों पर हल्की बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां संभावना बहुत ही हल्की बारिश की बनी हुई है। हो सकता है कि कोई कोई पैच ऐसा पहुंच जाए जो थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दे दे, लेकिन बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस दिखाई देंगे। बिहार का हाल देखें तो बिहार पे हल्की में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष एक्टिविटीज हमें बिहार पे दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, गया, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। सिक्किम क्लियर दिखाई देने वाला है। कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए मेघालय में तेज बारिश दिखाई देगी, असम में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें क्लियर दिखाई देंगे, कहीं हल्की बारिश हो सकती है। देखिए मिजोरम से लेकर त्रिपुरा की बात करें तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो दक्षिणी और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, जहां मॉडल हमें ड्राइनेस दिखा रहा है, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है वहां हमें विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जहां ड्रेनेज बनी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर बारिश देखने को मिलेगी। और जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है वहां संकेत बहुत कम बारिश के हैं। हालांकि हो सकता है कि यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे जाए, बहुत विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। झारखंड का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन, यहाँ हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। देखिए छतरपुर से लेके हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से लेके रांची, खूंटी, जमशेदपुर और ये जो गढ़वा पलामू का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है इससे भी कम बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी और ये जो कामाख्या नगर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी, मध्य के रीजन में मध्यम बारिश दिखाई देगी और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बारिश है हमें इसी तरीके से दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें उत्तरी रीजन, मध्य रीजन और दक्षिणी रीजन सभी स्थानों पर एक जैसी बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी, मध्य में मध्यम और जो दक्षिणी रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, जहां मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यह संभावना अच्छी बनी हुई है, जबकि मॉडल हमें कहीं ड्राइनेस दिखा रहा है, कहीं हल्की बारिश दिखा रहा है। लेकिन इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। ये जो सिस्टम है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो मौसम भी हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। मराठवाड़ा के ज्यादातर रीजनों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, यहां में लेट बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है इससे भी कम बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात का हाल देखें, यहां जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, यहाँ पे भी जो दक्षिणी रीजन है, दक्षिणी गुजरात का स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ हमें बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल हमें बैतूल पे बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मध्यम या फिर तेज बारिश दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई है। ये जो खंडवा, बुरहानपुर से लेके और ये जो हरदा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। हालांकि मध्य के रीजनों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। बहुत विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां बारिश हमें जरूर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए रीवा से लेके सीधी सिंगरौली और दामोह से लेके उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश दिखाई दे सकती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां पर ड्राइनेस बनी हुई है, यहां पे भी संभावना बनी हुई है। सतना, पन्ना और ये जो छतरपुर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबलपुर क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी संभावना बनी हुई है। हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
तेलंगाना की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेदपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम से लेकर विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका पे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ का रीजन रहेगा, यहां में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें, यहां पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। हासन, मैसूर, बेंगलोर की बात करें, यहां पे भी इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देगा। केरला का हाल देखें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका से लेके गोवा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, ये जो पुडुचेरी और बेलूर के आसपास का क्षेत्र है, यहां थोड़ी सी संभावना हमें मध्यम तो कहेंगे तेज दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें ना तो बेलूर पे बारिश दिखा रहा है, ना पुडुचेरी पे, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली और नागपट्टनम की बात करें, सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।